मुंबई क्राइम ब्रांच में अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेशी चोरी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश से आकर भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर रैकी करके चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद ये शातिर चोर बांग्लादेश भाग जाया करते थे। इस गैंग का मुख्य शातिर अपराधी शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख 45 वर्षीय करीब 1 वर्ष से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और अन्य राज्यों से चोरी के मामले में फरार था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी के परतूर जिला जालना में होने की जानकारी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप निगड़े ने टीम बनाकर परतूर में जाल बिछाया, जहां पर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख अपने शातिर चोरों के साथ 2 महले घर में रुका हुआ था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनके पास से चोरी करने के इस्तेमाल क्विड मोटर कार, कटोनी, स्क्रू ड्राइवर, चॉपर, कोयला, अंत हथियार बरामद हुए। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। इस गैंग का मुख्य शातिर चोर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख है, जिसके साथ 4 बांग्लादेशी चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख के ऊपर मुंबई के आसपास के इलाके में 30 चोरी के मामले दर्ज हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चोरी गैंग हवाई जहाज से पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जाकर रैकी करके चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेश भाग जाया करते थे। मुख्य संपादक विजय सिंह की रिपोर्ट। शेख म्हणून याच्यावर मुंबई आणि परिसरात 30 गुन्हे दाखल आहे। या 30 गुन्ह्यांमध्ये त्याला 4 गुन्ह्यांमध्ये कन्व्हिक्शन आहे, 8 गुन्ह्यांमध्ये त्याच्या विरुद्ध नॉन बेलेबल वॉरंट आहे, एका गुन्ह्यामध्ये बेलेबल वॉरंट आहे आणि एका केसमध्ये त्याचं प्रोक्लेमेशन काढण्यात आलेलं आहे। हा आरोपी ही टोळी लीड करतो आणि या टोळीला ज्यावेळेला जालनामध्ये पकडण्यात आलं त्यावेळेला घरफोडीचे हत्यार खास गुन्हा कमिट करण्यासाठी नव्याने घेतलेली एक कार जे त्यांना ट्रांसपोर्टेशन साठी उपयोगी पडत होती ती किया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि ये जो गैंग है वो इंटरस्टेट हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करने वाली गैंग है और गैंग के 7 में से 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग गैंग लीडर बांग्लादेशी है। वो यहाँ पे थेफ्ट करके पुलिस का जब प्रेशर बढ़ता था तो बांग्लादेश में चले जाते थे। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि एक्यूज ने बहुत सी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में भी परचेस करके रखी है। यहाँ से गोल्ड चोरी करके या फिर वैल्यूएबल चोरी करके वो बांग्लादेश में बेचे जाते थे। ये एक्यूज हर बार खुद के सेल फोन्स, सेल नंबर्स चेंज करते रहते थे और तकरीबन 4 स्टेट्स में इन्होंने ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट्स की है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ। एक्यूज चोरी करने से पहले रेकी करते थे। एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाने के लिए फ्लाइट से जर्नी करते थे और पिछले 7 से 8 साल से हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में हमारी प्रॉपर्टी सेल को सक्सेस मिला है। मेन एक्यूज है गैंग लीडर, वो उमरा में रहता था पहले, तो वही इसके कांटेक्ट में पूरे लोग आए। बाद में जैसे जैसे इनकी क्राइम का एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे ये बाकी लोग भी इनसे जुड़ते गए। यही तो कारण था कि इन्हें जालना के नजदीक परतूर में कॉल किया गया था कि कुछ हाउस ब्रेकिंग कमिट करने के लिए। वहां के मेंबर्स ने ऑलरेडी रेकी की थी कि जहां पे ये थेफ्ट करनी थी और उसी दरमियान ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट भी कमिट की गई। लेकिन उसके बाद तुरंत हमारी रेड होने की वजह से वो 2 हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट थी वो भी डिटेक्ट हो चुकी है। मुंबई के जो गुन्हे ऑफेंसेस अभी डिटेक्ट हो चुके हैं उनमें से 19 मुंबई के हैं और बाकी 2 सबब आउटस्कर्ट्स के हैं और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के हैं और अदर्स जो है वो बाकी 3 स्टेट्स में से 7 लोग। और अभी इस मामले में और अरेस्ट बाकी है या हो गया? यस, अभी ये प्रॉपर्टी के रिसीवर्स और जो लोगों ने इनको मदद की है या फिर जिनको इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी अरेस्ट इसमें होगी। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पता चला है कि ये वाया वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। 1.5 करोड़ के आसपास है। 2019
सर आप बता रहे थे ना कुछ तो केसेस है रिकॉर्ड में ऐसे इसमें कन्विक्शन है उसे 8 केसेस में उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो चुका है, एक केस में अवेलेबल वारंट है और एक केस में प्रोक्लेमेशन है।